नमस्ते, मैं नवनीत यादव साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा और गैर शून्य अंक कैसे ज्ञात करते हैं विदाई ओर से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, एक बात याद कर लीजिए, इकाई के अंक की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, हमने ये संख्या ले ली, ठीक है, हर तरीके के सवाल को हमने शामिल किया है, तो पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा, बहुत आनंद आने वाला है। अगर हम बात करें भी इकाई के अंक में, तो आप याद रखिए ये हमारा इकाई का अंक होता है, ये दहाई का होता है, और ये सैकड़े का, और ये हजार का। तो अगर हमें इकाई का अंक ही ज्ञात करना है तो केवल इकाई के अंक को गुणा में है तो आप उनकी गुणा करिए, जोड़ का चिन्ह है तो उन्हीं को जोड़िए, उन्हीं को घटाइए। जैसे हमें से पूछा गया है भी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे बेटा, इकाई के अंक की आप इकाई के अंक में गुणा कर लो। 7 तिया 21 का 1 और 1 नैम 9 और 9 तिया 27 और 27 के साथ हमें इकाई का अंक चाहिए, तो आप याद रखिए बेटा यही आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये भी संख्या है, अगर माइनस का चिन्ह है तो इकाई के अंक को घटाएंगे, जोड़ का साइन होगा तो जोड़ेंगे, और गुणा का है तो गुणा करेंगे। जैसे हम इसकी बात करें भी हमें इकाई का अंक निकालना है, तो 9 तिया 27, 27 के 7 और 7 की फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 के 9 और 9 चौक 36 के 6। तो बेटा इसका इकाई का अंक 6 आ गया, लेकिन माइनस में कितना है, देखो 9 है, तो आप ये 9 लिख लीजिए। आप बताओ भी इसका इकाई का अंक कितना आएगा। तो आप याद कर लो बेटा कि इसका भले हमने इकाई का अंक 6 लिखा है, लेकिन अंक तो इधर भी रहे होंगे, क्योंकि इन सब की जो गुणा आएगी वो 999 से तो ज्यादा होगी। अगर इससे ज्यादा होगी इन सब की गुणा, तो इधर से आप दहाई लेंगे, दहाई होगी 10 की, तो यहाँ हो जाएंगे बेटा कितने, 16। अगर यहाँ पे 16 हो जाएंगे और 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेगा बेटा आपका 7। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल इस तरीके का सवाल आएगा तो हमें इस तरीके से करना है, और घातों की तरफ अब हम चलते हैं। अगला सवाल बेटा ये घातों में आ गया। ये सवाल घातों में ये कह रहे हैं भी 53 की पावर 25 और 754 की पावर 75 है और 12 की पावर 5022। एक बात याद कर लो बेटा कि अगर कोई भी घात मिलेगी तो ये बात नोट कर लेंगे, हम इधर नोट करके लिख लेंगे कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या की अगर हमें घात मिलेगी तो याद रखिए लिख लेंगे किसी संख्या में संख्या की घात को, बेटा किसके लिए, संख्या, किसी संख्या की घात को 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बेटा, 4 से। 4 से भाग देने पर, अब एक बात याद कर लेना भाई, अगर भाग देने पर शेष अगर आपका 1 बचता है तो इकाई के अंक की गुणा, इकाई के अंक की गुणा, अंक की गुणा एक बार ही करेंगे। कितनी बार करेंगे बेटा, एक बार। और भाग दिया हमने 4 से, और अगर इकाई का शेष बचा 2 तो गुणा 2 बार करेंगे। 3 शेष बचेगा तो गुणा 3 बार होगी, और अगर बेटा शेष बचेगा 0 तो गुणा 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 4 बार। तो ये याद रख लो, अगर घात में कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले किसी संख्या की घात को किससे भाग देना है बेटा, 4 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, कि उस संख्या की घात को हमें 4 से भाग देना है। अब 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाइए, ये हो जाएंगे 4 छंग 24। कितने बचेंगे बेटा, 1 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 1। जब 1 शेष बचेगा तो आप देखो भी इकाई का अंक यहाँ पर 3 है, तो 3 की आप एक बार गुणा करेंगे, आप 3 लिख लेंगे। उसके बाद 4 से बेटा ज्यादा संख्या मिले तो केवल 2 अंकों को भाग देनी है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचे और ये 35 हो गए। 4 अट्ठे 32, शेष बचा हमारा 3। 3 शेष बचेगा तो बेटा 4 को हम 3 बार लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। उसके बाद इसे भाग देंगे भी, लास्ट के केवल 2 अंकों को भाग देते हैं बेटा, ठीक है। 4 पंजे 20, शेष 2 बचेगा, तो इकाई का अंक हमारे पास यहाँ 2 है, तो 2 की आप 2 बार गुणा करिए, जितना शेष बचेगा उतनी बार गुणा करेंगे। अब ये बात याद रखना भाई,
अगर 0 शेष बचेगा तो गुणा 4 बार करते हैं। बस गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 के 2, 2 चौक 8, 8 चौक 32 के 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो बेटा इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इस सवाल में ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो याद रखना बेटा, घात अगर कोई भी मिले उसे 4 से भाग करेंगे, 1 शेष तो 1 बार गुणा करिए इकाई अंक की, 2 शेष 2 बार, 3 शेष 3 बार, 0 शेष तो 4 बार। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलें। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा, हर तरीके के सवाल तक पहुंचेंगे हम। ठीक है, अब ये सवाल आ गया भी, हमें इकाई का अंक याद करना है। सबसे पहला काम, लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देना। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना शेष बचेगा बेटा 1। तो आप याद रख लो 7 की कितनी बार गुणा करेंगे, केवल 1 बार। 4 से इसे भाग दो भी 99 को, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8, 1 बचे 19 हो गए, 4 चौक 16, कितने बचे बेटा 3 बचेंगे। तो 7 की कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। ठीक है, 3 बार गुणा कर ली। उसके बाद फिर इसे 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 3 बचे, 37, 4 नियम 36, कितने बचे बेटा 1 शेष बचा। तो इकाई के अंक की 1 बार गुणा कर लो इस 8 की, गुणा में 8 गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 के 9, 9 सत्ते 63 के 3, 3 सत्ते 21 का 1 और 1 अट्ठे 8। तो याद रखो बेटा, इस सवाल का आंसर भी आपका 8 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो सीधी बात याद रख लो, घात कोई भी मिलेगी तो आपको बेटा किससे भाग देनी है, 4 से भाग देनी है। और 4 से भाग देने के बाद इकाई का जितना शेष बचेगा, इकाई के अंक की उतनी बार गुणा करेंगे। 1 बचा 1 बार, 3 बचा 3 बार, 1 बचा तो 1 बार। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल बेटा ये आ गया, सवाल थोड़ा चेंज हो गया। बोल रहे भी यहाँ पे जो हमारे पास सवाल दिया है वो कह रहे हैं 199 और 199 की पावर है बेटा 2n और 144 इसकी पावर है बेटा 3n। अब एक बात याद कर लो बेटा कि ये आपका यहाँ पे हमें नंबर मालूम नहीं है, तो n का मान कुछ भी रख लो। n का मान यहाँ कुछ भी रखेंगे, अगर आप 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे n की जगह तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 2 3 6। एक सम संख्या आ रही है बेटा, कौन संख्या आ रही है, ये सम संख्या। अगर सम संख्या आ रही है और 9 की समबार अगर हम गुणा करें कि 9 गुणा 9 तो 9 नेम 81 का 1, 4 बार गुणा करेंगे बेटा तो 4 बार भी गुणा करने पर मिलेगा 9 नेम 81 का 1, 1 नेम 9 और 9 नेम 81 का 1। तो ये हमें कंफर्म हो गया बेटा कि n की जगह कोई भी नंबर लगाएंगे वो समबार आएगा, और समबार 9 की गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो ये तो भी फाइनल हो गया कि इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा 1। अब बात करते हैं भी 3n की। अब 3n में बात करेंगे तो याद कर लो भाई, 3n में अगर आप n बराबर 1 लगाएंगे तो ये 3 बनेगा। अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो ये आपका 6 बन जाएगा, और अगर n की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से रखने पर हमें ये पता चल गया, एक बार सम मिलेगा नंबर तो एक बार विषम मिलेगा, तो एक बार सम मिलेगा, फिर विषम, फिर सम मिलेगा, ये क्रम चलेगा। तो याद कर लो बेटा कि अगर हम इसकी बात करें 4 की अगर आप समबार गुणा करेंगे तो 4 आएगा। देखो ये 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 के 6, 4 बार गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 के 4 और 4 चौक 16 के 6। ये पता चल रहा है बेटा कि अगर समबार गुणा होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। समबार गुणा हुई तो इकाई का अंक मिलेगा बेटा 6। अगर हम भाई बात करें इसकी, अच्छा प्लस का साइन है बेटा, ये बीच में प्लस का साइन है, तो याद कर लो बेटा कि अगर हमने भी 4 की सम बार गुणा करेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो विषम आएगा, 2 रखेंगे तो सम आएगा, फिर विषम, तो इसमें सम और विषम दोनों नंबर चल रहे हैं। इसमें आप कुछ भी रख रहे थे तो सम संख्या आ रही थी। अब इसमें देखो सम बार गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। अगर विषम बार गुणा करें, जैसे विषम बार का मतलब आप 1 बार गुणा करेंगे तो आपका 4 आएगा, 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करो बेटा तब भी हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 के 6 और 6 चौक 24 के 4, तब भी बेटा ये 4 ही आएगा। और 5 बार गुणा करेंगे तब भी 4।
तो अगर हम विषम बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई अंक 4 आ रहा है। सम बार, सम का मतलब 4 बार 2 बार, सम बार गुणा कर रहे थे तो ये 6 आ रहा था। तो आप याद कर लो बेटा, सम बार गुणा करेंगे 6 आएगा और विषम बार यानी 3 बार 5 बार गुणा करेंगे तो ये 4 आएगा। तो इकाई का अंक भी क्या होगा भाई, एक बार अगर हम 6 ले लेंगे तो 6 और 1 ये 7 हो जाएगा, और अगर हमने 6 की जगह 4 लिया बेटा तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 7 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही हो जाएगा, 5 या 7। तो याद रखेंगे बेटा, इसमें 5 या 7 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बात सबकी समझ में आ रही है? बिल्कुल सारी बात समझ में आएगी और हर तरीके के सवाल को हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो अगले सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे, बहुत शानदार सवाल। तो याद रखो बेटा, 7 की पावर देखो जितनी भी चलेगी, आप याद रखो भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 कितना शेष 3। फिर बेटा 2 अंकों को ही भाग करते हैं, ज्यादा घात होंगी, 4 एकम 4 3 बचे, 37 हो गए, 4 नेम 36, 1 शेष बचेगा। फिर अगली बार भी 1 ही बचेगा, सब में 1 बचेगा बेटा, क्योंकि हम कितनी भी घातें मिले लास्ट के केवल 2 अंकों को ही भाग करना होगा। तो ये तो भी 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार गुणा होगी। उसके बाद आप याद रख लो बेटा, 7 की 1 घात आ गई तो 1 बार गुणा होगी। उसके बाद फिर 1 घात आएगी तो 7 की 1 बार, फिर 1 घात आएगी तो 1 बार, ये बेटा एक एक बार चलता रहेगा। टोटल पद हमारे पास 100 हैं, एक पद हमने अलग कर लिया, 7 की पावर देखो 7 को भाग दिया 3 बचा शेष, एक पद अलग कर लिया, तो ये पद बचेंगे आपके 99 पदों तक। अब बेटा याद रखो कि 7 सत्ते 49 के 9, 9 सत्ते 63 के 3, ये 3 हो गया। अब 7 की 99 तक गुणा कर लो, चाहे 99 से गुणा कर लो भाई, 7 को चाहे 99 बार जोड़ लो या 99 से गुणा कर लो, बात एक ही बेटा। तो ये हो जाएगा 3, इसमें इकाई अंक हो जाएगा 7 नेम 63 का 3 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। तो इस सवाल में इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 को बेटा या तो 3 बार, जैसे 4 बार ही है ये, सपोज करो 4 बार या तो जोड़ लो, नहीं तो 4 से गुणा कर लो, बात तो बराबर ही है, 7 चौक 28 ही आएगा। ऐसे ही 99 बार जोड़ लो, चाहे 99 से गुणा कर लो बेटा, आएगा आपका इकाई का अंक 3 ही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बेटा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर भी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला सवाल ये है, सवाल है बेटा गैर शून्य अंक पूछ लिया। तो देखो 70 को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 10, इसकी पावर है 4927 और इसकी पावर भी है 4927। अब याद रख लो बेटा, इसकी तुम कितनी बार गुणा कर लेना 10 की, इसकी पावर कितनी भी होगी लास्ट में आपको 0 0 0 ही मिलेगा। तो इससे तो आपका मतलब क्या है बेटा, 2 घात होगी, तो देखो 2 घात का मतलब होता है 10 गुणा 10, 100 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगर आप इसमें किसी नए नंबर से गुणा करते हैं तो देखो 7 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा 700, तो इकाई का अंक देखो गैर अंक 7 आ गया। अगर आप 9 से गुणा करते तो 9 एकम 9 बन जाता। कुल मिलाकर के इसकी पावर वाले को छोड़ करके जो इकाई का अंक आएगा वही नंबर गैर शून्य अंक हो जाएगा। अब यहां पर देख लो बेटा कि इसके लिए तो भाई 0 0 बनने वाला है, इसकी लोगों 4 से भाग दो, 4 छंग 24, 3 बचे, 7 की 3 बार गुणा कर लो, 7 सत्ते 49 के 9, 9 सत्ते 63 का 3। अब 3 में बेटा 0 0 वाले में गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने देखो 100 में 7 से भाग दी तो 700 हो गया, अगर 6 से भाग करेंगे 600 हो जाएगा। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो इकाई अंक अलग आएगा 0 को छोड़ के वही आपका गैर शून्य अंक हो जाएगा। तो यहाँ गैर शून्य अंक बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर तो इधर यही चलेगी 49 27। तो याद रख लो इकाई का अंक गैर शून्य अंक आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी अगर आप इसमें गुणा करेंगे 1000 होगा 3000 हो जाएगा, 1 लाख होगा तो 3 लाख हो जाएगा। गैर शून्य अंक बेटा आएगा 3 ही, तो इस सवाल में 3 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये बेटा कि इसमें 1000वें अंक पूछ लिया है, 1000वें स्थान पर क्या आएगा।
तो देखो बेटा शून्य जो बनता है वो 5 की पावर और 2 से बनता है, 5 से और 2 से, तो 2 की पावर 3 अलग कर लीजिए। अब 998 है तो 3 पावर निकलने के बाद बेटा कितनी बचेगी, 995 बचेगी। अभी हो जाएंगे 5 दूनी 10, 10 की पावर एक बार में लगा दो बेटा 3, इसे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचे, 4 3 12, 3 बचे। अब 3 बचे बेटा तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये बेटा 8 हो जाएगा। और इसकी अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो 1000, 3 जीरो लगा दो, जितनी घात उतने जीरो, 8 की गुणा करेंगे 1000, 8000 हो जाएगा। तो गैर इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1000वें स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो 1000वें स्थान का अंक हो जाएगा बेटा 8, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, हम शून्य को अलग कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि यहां पूछ रहे हैं भी, अब देखो इनकी गुणा कर लो, केवल नंबर है, इनकी गुणा करेंगे तो 3 छंग 18 और 18 की गुणा n से हो रही है, 18 का मतलब 8, 8 की गुणा n से हो रही है, और इकाई का अंक जो आ रहा है बेटा n+2 आ रहा है, 2 ज्यादा आना चाहिए, ऐसा n की जगह कोई भी नंबर ले लीजिए। हमने सपोज किया कि 1 ले लिया बेटा, तो 1 लेंगे यहाँ पे तो भी कितना आना चाहिए, 2 ज्यादा आना चाहिए, 3, क्या 3 आ रहा है, 8 एकम 8, 3 नहीं आ रहा है, तो बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन से चेक करेंगे सबसे बेटर है। अगर आप 6 लेते हैं, 6 लेंगे बेटा यहाँ पे तो भी 2 ज्यादा आना चाहिए, n की जगह 6 ले रहे हैं तो n+2 मतलब 8 आना चाहिए, तो देखो 8 आ रहा है, 8 छंग 48, 48 के 8 आ रहा है भी, 48 के 8, इसका मतलब हमारा जो नंबर है n बराबर 6 वो सही हो जाएगा। n की जगह 6 लगाएंगे बेटा तो 2 ज्यादा आना चाहिए, इकाई का अंक 8 आना चाहिए, वो आ रहा है इस सवाल में। ठीक है, बाकी और भी लगाएंगे, इनसे नहीं आएगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए भाई, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।